आयुर्वेदिक औषधि है। खास पेशकश हल्ला बोल में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो कई बार सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े करती हैं। ऐसी ही एक खबर है छत्तीसगढ़ के कोरिया से, जहां का एक गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। क्या है पूरा माजरा, आइए आपको दिखाते हैं। साहब 2 पीढ़ियां बीत गई पानी ढोते ढोते, अब तो पानी दिलवा दो। जी हां, ये हम नहीं, कोरिया जिले के ग्रामीण बोल रहे हैं। मामला कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र का है, जहां की काछोड़ नवापारा ग्राम पंचायत के लोगों को अभी तक विकास की मुख्य धारा से जोड़ा नहीं जा सका। आज भी लोग यहां सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज हैं। खासतौर से पानी की किल्लत यहाँ इतनी ज़्यादा विकराल हो चुकी है कि गर्मी के मौसम की बात तो दूर, सामान्य दिनों में भी बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ के ग्रामीणों को भटकना पड़ता है। इस गांव में करीब 60 परिवार निवास करते हैं और 2 पीढ़ियों से वो पानी की व्यवस्था के लिए जिम्मेदारों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ की महिलाएं रोजाना पानी के लिए जंगल का रास्ता पार कर कई किलोमीटर का सफर तय करती हैं पानी के लिए। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ जनप्रतिनिधि आते तो हैं, लेकिन सिर्फ वोट मांगने, समस्या का निदान नहीं करते। वो पूछते नहीं, बीत गया। मांग किए हैं यहाँ पे विधायक सांसद लोग आते अरे हैं। विधायक से मांग किए, सांसद से मांग किए, कितनों पीएचई विभाग से मांग किए, कोई नहीं दे पाया आज तक। पानी 2 ठो नल गड़वा दिए, इतना ही बहुत बड़ा काम किया और कुछ नहीं है। हाँ, पानी समस्या है। तो आप लोग विधायक को नहीं बोलते हैं? अब विधायक अब बोलेंगे, विधायक को बोलेंगे तो वो जुगाड़ करते नहीं है पानी के। तो नहीं करते हैं? कहाँ करते हैं? क्या नाम है विधायक को? अब विधायक का उनका नेता लोग आए थे, बोले कि रोड बनवा देंगे, पानी का सुविधा करवा देंगे, तो अभी तक तो कुछ नहीं करवाए। रोड भी नहीं आप लोग के? रोड तो अभी मुरुम डलवा रहे हैं अभी सरपंच लोग। पानी का नहीं आया अभी तक? पानी का सुविधा नहीं। 50 मरतबे बोले हैं, दिखाए तक हैं, सब कुछ हैं। वोट के लिए आए तो दिखाए, जगह दिखाए कि यहाँ पे आप लोग पानी करिए, तो कोई सुनाई नहीं हो रहा है। कौन है विधायक आप कहते हैं? यही हैं आपका गुलाब कमरो। अच्छा, हाँ, बोले उनसे पानी के लिए बोले, विधायक से बोले, सरपंच से बोले, पंच से बोले, जनपद से बोले। तो क्या बोले विधायक जी? बोले हाँ 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 हाँ। तकलीफ है, नहा एक धो, एक लड़का बच्चा सब है, बाल बच्चा थोड़ी जाए पानी पहाड़ में। सियान लोग तो फिर चले जाए बल्दी रह के। तो आपके यहाँ पानी नहीं है? पानी नहीं है, पानी है यो है मल्लन में तो 10 वर्ष से ज्यादा निकलवे नहीं करे। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता धीरेन्द्र विश्वकर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, बड़ी विडंबना है कि 2 पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन पानी की किल्लत यहाँ से खत्म नहीं हुई। कई किलोमीटर का रास्ता यहाँ की महिलाओं को तय करना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो पीने का पानी की व्यवस्था कर पाती हैं अपने घरों के लिए। जंगल का रास्ता है, कई तरह की दुश्वारियां उनके सामने आती हैं। उसके बावजूद भी जैसा लोग बताते हैं कि तमाम जनप्रतिनिधि आए, उनसे बात की गई, लेकिन उन्होंने कभी उनकी समस्या के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई और ना ही उस समस्या का समाधान किया। तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि किस तरह से टूटी फूटी लाइनों में जो पीने की पानी की लाइनें बिछी हुई हैं वो भी टूटी फूटी हैं और वहीं से पानी लेके आती हैं यहाँ की महिलाएं। क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि ये मरनगढ़ विकास करके भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम को छोड़कर ये नवापारा एक गांव है। यहाँ लगभग 100 की आबादी वाला क्षेत्र है और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पानी की। लगभग यहाँ कई ऐसे बुजुर्गों से हमने मिला जो अक्सर यही बताया कि हमारी एक इतनी पीढ़ी बीत गई, हमारी उतनी पीढ़ी बीत गई। सबसे बड़ी दिक्कत है पानी। जो यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर एक जंगल है, जहाँ पहाड़ के ऊपर से तुर्रा में जो पानी आता है, वहाँ उस पानी को यहाँ के रहने वाले ग्रामीण पीते हैं और यहाँ पानी की कोई भी सुविधा नहीं है। सरकारें आई, बनी, चली गई, नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक इन
ग्रामीणों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं की गई। धीरेन, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सिर पर बाल्टी रखकर और पानी के मर्तबान रखकर लोग जो महिलाएं हैं जंगलों का रास्ता पार करके पानी लेके आती हैं। तो पानी का संकट तो है ही, साथ ही जो इतना सफ़र उन्हें तय करना पड़ता है और बीच में जंगल भी पड़ता है, तो कई तरह के खतरों का भी सामना उन्हें करना पड़ सकता है या आशंका बनी रहती है खतरे की। जी जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि सबसे बड़ी बात ये कि गांव जो क्या कहते हैं, ये नवापारा गांव है, ये लगभग जंगल से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जो जंगल है, जंगल में जो पहाड़ है, पहाड़ से जो तुर्रा का जो पानी आता है, ग्रामीण उसको पीते। अक्सर यहाँ बच्चे और महिलाएं अक्सर जाते रहती पानी के लिए। काफी दहशत रहती है, जंगली जानवरों का क्षेत्र है, अक्सर भालुओं की आमद रहती है इस क्षेत्र में। उसके बाद भी यहाँ के प्रशासन को इनकी कोई चिंता ही नहीं है। क्या कहते हैं जिम्मेदार जो हैं यहाँ के, जो जनप्रतिनिधि हैं या संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर उनका क्या कहना है, रवैया क्या रहता है उनका जब उनको समस्या बताई जाती है? मैं आपको कहना चाहूँगा विनायक जी कि हमने जब इनके जिम्मेदार अधिकारियों, जनपद के अधिकारियों से बात की, स्थानीय विधायक से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उनके पास समय नहीं था। सबसे बड़ी बात दिक्कत है इस क्षेत्र में पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो किसी समय यहाँ इंदिरा नल जल योजना के तहत नल का कनेक्शन किया गया था, और जो हैंडपंप थे जो लगभग आधे घंटे ज्यादा कभी चलते नहीं है। अब पानी की भारी किल्लत गांव में है। यहाँ के ग्रामीण अक्सर जाकर के करते वो तुर्रा का पानी लेके आते हैं, घर में गर्म करते हैं, उसके बाद उसको पीने योग्य बनाते हैं। जी वही मेरा सवाल था धीरेन कि क्या वजह है कि अब जैसा बताते हैं ग्रामीण की जो जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव के समय आते तो हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। 2 पीढ़ियां गुजर गई, थोड़ा वो छोटा मोटा वक्त नहीं है, कई लंबा इंतजार इन लोगों को विकास के लिए करना पड़ा है, पानी के लिए खास तौर से इतने सालों से ये समस्या से जूझ रहे हैं। उसके बाद आज तक ऐसी क्या वजह रही कि किसी की ध्यान में या संज्ञान में ये बात नहीं आई कि इस गांव की तरफ भी देखा जाए और यहाँ के लोगों की समस्या को दूर किया जाए? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र कहते हैं ये कछोर ग्राम मननगढ़ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर कछोर ग्राम पंचायत है, जो भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसका एक पारा है नवापारा, यहाँ लगभग 100 की आबादी वाला क्षेत्र है। अक्सर चुनाव के समय जनप्रतिनिधि नेता आते हैं, आश्वासन देते कि हम ये पानी की सुविधा आपको मुहैया कराएंगे, आपको पानी के लिए जंगल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। लेकिन आज तक किसी ने भी इन ग्रामीणों की समस्या के लिए कोई भी ऐसी पहल नहीं किया जिससे ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जा सके। धीरेन्द्र, सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है लोगों तक हर सुविधाएं पहुंचाने की और तमाम प्रयास किए भी जा रहे हैं, तो क्या वजह है कि ये जो कछोर ग्राम पंचायत है वहां पर अभी तक विकास की बाट जो रहे हैं लोग और अभी तक किसी का ध्यान ही नहीं है वहां और कुछ किया भी नहीं गया? जी मैं आपको बता दूं विनय जी कि सबसे पहले यहाँ भाजपा की सरकार थी। भाजपा ने 15 साल यहाँ शासन किया, उसके बाद अभी कांग्रेस की सत्ता आई है। 15 साल में भाजपा ने इस गांव के लिए कुछ भी ऐसी पहल नहीं की, इस गांव के लोगों को पानी के लिए, जिससे ग्रामीणों को पानी मिल सके। वहीं अभी 2 साल का लगभग कांग्रेस का कार्यकाल इस विधानसभा क्षेत्र में खत्म हुआ है। वही अक्सर देखा जा रहा है कि लगभग जो यहाँ के विधायक है गुलाब कमरो जी, वो अक्सर कई क्षेत्रों में जाके विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं, कहीं नल जल योजना का भूमि पूजन कर रहे हैं, कहीं हैंडपंपों के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन इस गांव के लिए ऐसा कोई भी प्रयास अभी तक तत्कालीन विधायक के द्वारा नहीं किया गया जिससे ग्रामीणों को पानी की सुविधा मिल सके। धीरेन्द्र, एक बात और बताइए, आप तो पूरे इलाके से वाकिफ हैं, यहाँ के चप्पे चप्पे को जानते हैं, देखा हुआ है आपका पूरा ये क्षेत्र। सिर्फ कछोर ही नहीं, ऐसे और कितने भी आसपास के गांव हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, क्योंकि यदि यहां तक सुविधाएं नहीं पहुंची, विकास नहीं पहुंचा, तो आसपास के गांवों की दशा भी कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होगी जहां तक लगता है। क्या कहेंगे? जी मैं आपको बता दूं कि जो भरतपुर विधानसभा क्षेत्र है वो काफी बड़ा क्षेत्र है, कहीं एमपी से भी लगता है और यूपी से भी लगता है। जो रोड के किनारे जितने गांव बसे हैं वहाँ पर भी सुविधाएं देखने को मिलती है, बाकी जो अंदर इंटीरियर गांव है वहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। कई गांव तो नदी के कटाव के चक्कर में कोसों दूर हो चुके हैं, मुख्य मार्गों से नहीं जुड़ पाए हैं, कहीं पुल नहीं है, कहीं ग्रामीणों को अक्सर
काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन 15 साल भाजपा सरकार थी, उनके द्वारा भी ऐसी कोई पहल नहीं करी गई। वही अब कांग्रेस की सरकार जो बनी 2 साल हुए हैं, अब देखना यह है कि क्या उन ग्रामीणों को इसके विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। धीरेन्द्र, सबसे बड़ी बात है कि चलिए जनप्रतिनिधि जो हैं, जो नेता हैं, तमाम दलों से आते हैं, उनकी तो फितरत में ही ये बात होती है कि जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो पलट के नहीं देखते, अक्सर ऐसा ही देखने को आता है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो तो सालों साल से यहाँ पे जो रहते हैं, उनका भी ध्यान नहीं गया। ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, ये लोग क्या कर रहे हैं? कि हमने इस बारे में जब सचिव से भी हमने जब इस खबर को हमने जब बना रहे थे उस समय हमने सचिव से भी चर्चा की। सचिव के द्वारा कहा कि हमने प्रस्ताव भेजा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रस्ताव आखिर जाता क्या है। हर पंचवर्षीय में प्रस्ताव जाता है, लेकिन प्रस्ताव में कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत इन ग्रामीणों को है जो अक्सर अपनी जान का उनको खतरा रहता है, जंगली जानवरों के उसमें जाना पड़ता है और पानी वहां से लेके आना पड़ता है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि सरकार बोलती है हमने विकास कर रहे छत्तीसगढ़, लेकिन विकास कहाँ है? आखिर विकास जाता कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों की हालत 10 की 10 बनी हुई है। धीरेन्द्र, एक बात और भी है कि सिर्फ पानी की ही समस्या नहीं, यहाँ हमने देखा कि सड़क भी दुरुस्त नहीं है, सड़क मार्ग भी नहीं है, और ये भी एक बड़ी दिक्कत वाला मामला है यहाँ। जी, मैं आपको बता दूं कि ये नवापारा जो कछौर का जो गांव है, वहाँ सड़क तो पहले एकदम नहीं थी। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ मुरुम गिरा के इसको कहते लेयर में किया जा रहा है। अब थोड़ा मोड़ा काम यहाँ दिखाने के लिए किया जा रहा है। कहीं ना कहीं खाना पूर्ति तो की जा रही है इस कार्य को लेके, लेकिन सबसे बड़ी ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या है पानी की। अगर पानी मिलता है इनको तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पानी की समस्या से आज ये कई वर्षों से ये ग्रामीण जूझ रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास को लेकर बात किया जाए तो इस क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं किया। बिजली बस तो है वहाँ, लेकिन वो भी ऐसी रहती है कि 2 दिन रहती है और एक महीने के लिए गोल रहती है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर विकास जाता क्या? सरकार तो विकास के लाख दावे करती है, लेकिन विकास को देखने और मॉनिटरिंग करने के लिए जरूरत इस समय है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रामीणों के लिए कोई भी ऐसा योजनाएं नहीं है जिससे इनको क्या कहते हैं मुख्य धारा से जोड़ा जा। धीरेन्द्र, मतलब कि सड़क, पानी, बिजली, ये तीनों ही बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग। ऐसे में बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर भी जो है बड़ा बुरा असर पड़ता होगा। स्वाभाविक है, जब लाइट नहीं रहती होगी तो भी उनको दिक्कत होती होगी, और सड़क नहीं है तो आने जाने में, स्कूल जाने में तकलीफ होती होगी, पीने का पानी उन्हें नहीं मिल पाता। इसके लिए भी उनके जो है परिजन लंबा सफ़र तय करते हैं। ऐसे में कई तरह की जो है व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी और तरह की, ऐसे एक अदद पानी की समस्या की वजह से उनके सामने पेश आती होंगी। जी, मैं आपको बता दूं कि क्षेत्र में कहते स्कूल तो है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो बरसात के समय अक्सर बिल्डिंग कहते सीपेज रहती है और पानी टपकता है। वही सबसे बड़ी बात यहाँ पानी की समस्या है। अब पानी की समस्या के कारण यहाँ गांव के जो बच्चे रहते हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनको भी पानी लेने अपने घर के माता पिता के साथ जाना पड़ता है लेने, जिससे उनको काफी समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पढ़ भी नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि क्षेत्र में विकास की बात तो सरकार करती है, लेकिन विकास जाता कहाँ ये आज तक किसी ने नहीं देखा। धीरेन्द्र, आपने भी कई बार चर्चा की होगी यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं गुलाब कमरो, उनसे या तमाम जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी उनसे बात की होगी। इन समस्याओं को लेकर आखिर उनका कहना क्या है? जब बातचीत होती है तो क्या कहते हैं वो? क्या अपने से कठिनाइयाँ उनके सामने पेश आती हैं? क्या योजनाएं स्वीकृत नहीं होती, या सरकार ध्यान नहीं देती, या जो जिम्मेदार हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं? क्या कुछ इसका मूल कारण क्या है? जी, मैं आपको बता दूं जी कि इस क्षेत्र में कुछ दिन पहले सांसद, विधायक सभी लोग आए थे। ग्रामीणों ने हमेशा शिकायत करते हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं होता। वही हमने इस बारे में जब स्थानीय विधायक से भी बात करनी चाहिए तो उनके पास समय नहीं था, और सबसे ज्यादा हमने जब उनसे दूसरी बार प्रयास किया तो वो कहीं और बिजी रहे, उससे उतना वो नहीं किए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है इससे पहले भी यहाँ के ग्रामीणों ने सांसद, विधायक से भी मांग कर चुके हैं कि गांव में हमारे यहाँ वार्ड में पानी नहीं है, पानी की भारी समस्या है। ग्रामीण को हमको 2 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ता है जंगल में, और वहाँ तुर्रा का पानी लेके आना पड़ता है जहाँ जानवरों का भी खतरा बना रहता है। लेकिन आज तक इनकी शिकायत पर कोई भी ऐसी पहल नहीं की गई जिससे ग्रामीणों को पानी की सुविधा मिल पाई। धीरेन्द्र, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो निवास करते हैं ग्राम पंचायत में, ये लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? क्या रोजी रोटी का जरिया क्या है इनका?
जी अविनाश जी, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो यहाँ के ग्रामीण है, जो यहाँ रहते हैं, वो छोटी छोटी दुकानें करते हैं। सबसे मेन उनका मुख्य व्यवसाय है खेती करना। खेती पे ये टिके हुए हैं। ये साल में 1 से 2 फसल लेते हैं और उसी को करके चलते हैं। यानी कि ये जो है ज़्यादातर खेतीहर किसान है और खेती ही इनका मुख्य व्यवसाय एक किस्म से कहा जाए, तो अपनी जगह भी छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसे में इस तरह की जो दिक्कतें हैं, शासन की योजनाओं का लाभ भी बिल्कुल उनको नहीं मिल रहा होगा। मिल रहा होता तो ये हालात उनके होते नहीं। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है ग्रामीण अंचलों में विकास की अलख जगाने के, तमाम तरह की सुख सुविधाएं जुटाने के, लेकिन कोई भी सुख सुविधा या सहूलियत यहाँ पर उनको मिली हो यहाँ के ग्रामीणों को, ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। धीरेन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कछोर का ये मनेंगढ़ से लगभग 35 किलोमीटर दूर, 30 से 35 किलोमीटर दूर पे ये क्षेत्र पड़ता है और रोड से जस्ट 8 से 10 किलोमीटर का गांव है नवापारा, जहाँ के लोग अक्सर खेती किसानी करते हैं और यहाँ जो रोड के किनारे कुछ दुकानें करके अपना पेट पालते हैं। और पानी के कारण इनको काफी दिक्कतें होती है। अक्सर ये पानी के लिए जंगल जाते रहते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के जो पुरुष है उनको रहती है कि कहीं न कहीं कोई जानवर इनके ऊपर कहते हैं, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर अटैक कर दे। धीरेन आप हमारे साथ बने रहिए फोन लाइन पर। यहाँ के एक स्थानीय निवासी प्रभु दयाल, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रभु दयाल जी, क्या कुछ दिक्कतें पेश आती हैं आप लोगों को? जैसा हम खबर दिखा रहे हैं कि पानी की बड़ी किल्लत है आपके गाँव में, दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। यहाँ की महिलाएं खासतौर से परेशान होती हैं, जंगल का रास्ता तय करना पड़ता है। और ये भी सुना कि आप लोगों ने कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की, अपनी समस्या बताई, गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कारण है कि इतने सालों के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, उसका निराकरण नहीं करते लोग? क्यों नहीं करते, ये आप बेहतर बता सकते हैं। प्रभु दयाल जी, क्या कहेंगे? सर क्या बताऊं, पाइप लगा दिए हैं लेकिन पानी होने को नहीं दे रहे हैं सर। जी, आप लोग जब उनके पास जाते हैं, यहाँ के सांसद हैं या विधायक हैं या जो अधिकारी उनके पास जाते हैं, आप उनको अपनी समस्या लगातार सालों से बताते आ रहे हैं, उनका कहना क्या है इस मामले में? क्या कहते हैं वो? जवाब क्या होता है उनका? प्रभु दयाल जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी। क्या कहना होता है उनका? क्या कहते हैं वो जब आप लोग समस्या लेके जाते हैं तब? हो जाएगा या खुल के जवाब दीजिए। जी, बोलते हैं करवा देंगे और नहीं करवा रहे हैं अभी तो। क्यों नहीं हो पाता? आपको क्या लगता है कि क्या वजह सामने आती जिस वजह से वो लोग करते नहीं है? अब क्या बताऊं मैं सर, क्या नहीं कराते। क्या किस किस्म की दिक्कतें आप लोगों को पेश आती हैं प्रभु दयाल जी? जी, पानी की किल्लत है, सड़क भी ठीक ठाक है नहीं, वहां पे बिजली भी कभी कभी आती है, तो ऐसे में किस तरह से आप लोग अपना जीवन यापन करते हैं? क्या क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? प्रभु दयाल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ सर, पानी का मेन दिक्कत है वहाँ। हाँ जी, क्या चाहते क्या हैं आप लोग? क्या व्यवस्था होना चाहिए? हम पानी बस चाहते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। तो पानी के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? वहां पे कुएं खुदवाने जाना चाहिए या पीने की जो है पाइपलाइन, पीने के पानी की बिछाई जाना चाहिए? क्या कुछ सुविधाएं आप लोग चाहते हैं? जी, पाइपलाइन करवा दीजिए। अरे हम नहीं करा सकते, हम तो आप लोगों की समस्या को अपने टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं प्रभु दयाल जी, और यही हम जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों को क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। यदि आप हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हमारा चैनल देख रहे होंगे तो उनकी भी समझ में आए कि किस तरह से लोग परेशान हैं यहाँ के। जी, तो वही पानी का मेन समस्या है। हाँ हाँ, तो इसके बारे में आपने किस किस से शिकायत की अभी तक? तो यही अपने यहाँ का जो है विधायक हैं, सरपंच हैं। क्या कहते हैं विधायक जी? बोलते हैं तो करवा देंगे बोलते हैं। इतने साल हो गए अभी तक नहीं करवाए, अब कब करवाएंगे? तो एक बार पाइप गड़ा दिए हैं, अब उसमें पानी तो नहीं दे रहे हैं। चलिए प्रभु दयाल जी, उम्मीद की जाना चाहिए कि इस खबर के बाद जो है जिम्मेदारों की आंखें खुलेंगी। कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं जो जवाबदार, वो जागेंगे और आप लोगों की तरफ ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धीरेन्द्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। धीरेन्द्र,
यहाँ के लोग अपनी बात भी ठीक ढंग से नहीं कह पाते, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, पानी के लिए जो है उन्हें कई तरह की दुश्वारियां झेलना पड़ती है, लेकिन अपनी बात भी ठीक ढंग से नहीं कह सकते। इतने भोले और इतने सीधे हैं यहाँ के लोग। ऐसे में जाहिर तौर पर है जो अधिकारी हैं या नेता हैं वो तो ऐसे भोले भाले ग्रामीणों का फायदा उठाते ही हैं, अपना मतलब निकल जाता है, उसके बाद इनकी तरफ देखते भी नहीं है। क्या कहेंगे धीरेन? जी मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के ग्रामीण बहुत सीधे हैं, बोल भी नहीं पाते ज्यादा और ज्यादा बोलना पसंद भी नहीं करते। सबसे बड़ी बात यहाँ के ग्रामीणों की समस्या को लेकर के है। उसके लिए हमने कलेक्टर से भी चर्चा की। कलेक्टर का कहना यही था कि जब हम उस क्षेत्र में जाएंगे, देखेंगे, उसके बाद जहाँ अगर कोई पानी की दिक्कत है उसके लिए वहाँ पानी की सुविधा के लिए प्रयास किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भरतपुर विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है और वहाँ ये जो ग्राम पंचायत कछोर, उसका नवा पारा, जहाँ पानी की समस्या कई कहते हैं पीढ़ियां बीत गई वहाँ पानी को लाते और वहाँ पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ग्रामीण आज भी जंगल जा रहे हैं, वहाँ से पानी ला रहे हैं, उनको जान का खतरा रहता है, लेकिन प्रशासन इसको अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया, ना ही कोई पहल कर रही है। होगा धीरेन कि न्यूज़ वर्ल्ड की खबर का कितना असर होता है। यदि जिम्मेदार इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उनकी आंखें खुलेंगी और वो कुंभकर्णी नींद से जागेंगे और इस गांव के विकास और यहाँ की दशा सुधारने के विषय में सोचेंगे। बस यही हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने किस तरह से जो जिम्मेदार हैं बेखबर हैं ग्राम पंचायत कोछेड़ के लोगों से, और यहाँ के लोग जिस तरह से सालों से परेशान हो रहे हैं उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए कि जिन लोगों के लिए सुविधाएं जुटाई जाना चाहिए वो भी अपनी बात ठीक ढंग से उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इतना उनमें जो है कहना चाहिए कि जागरूकता की कमी है या अपनी बात कह पाने में वो नहीं कह पाते अपनी बात। तो ऐसे सीधे साधे भोले भाले ग्रामीणों की भावनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है ये आपने देखा। उम्मीद की जाना चाहिए कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा, प्रशासन जागेगा और जल्द ही कोई ना कोई ऐसी राह निकाली जाएगी ताकि इन्हें इन तमाम मुसीबतों से निकाला जा सके। बहुत फिलहाल दीजिए इजाज़त। हल्ला बोल में अगले विषय पर फिर बात होगी। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम।